जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, तो एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, वैसे इंग्लिश में उसके लिए मैं एक सेंटेंस प्रोवर्ब सा यूज करता हूं। अब मैं उसको बताता हूं, हम उसका हिंदी में कर लेंगे। तो कहते हैं डू व्हाट वाज नॉट डन एंड अनडू व्हाट वाज डन। मतलब जो नहीं किया गया वो करना है, और जो किया गया उसको अंडू करना, उसको उल्टा करना। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है। तो मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, जो किया गया नहीं, जो नहीं किया गया, जो नहीं किया गया उसको करना है, और जो किया गया उसको उल्टा करना है। ऐसा कर दो, अंडू माने यही करना है, मतलब उसको नहीं करने को तुम्हें क्या लिखो, उसको उल्टा करना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा सिद्धांत होता है जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हाँ, मैं वो जो शीट है मैंने उसी शीट पे आता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डू व्हाट वाज नॉट डन, जो नहीं किया गया उसको करो, और जो किया गया उसको अंडू करो, उसको उल्टा करो। ठीक है, जो नहीं किया गया उसको करना है, और जो किया गया उसका उल्टा करना है। ठीक है, अब ये हम कैसे करते हैं, इस चीज को समझते हैं और फिर हम उन चीजों को देखते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने जो कल दिया था उसी पे आगे चलो। क्रेडिट परचेज फ्रॉम गोपी, गोपी से हमने गुड्स खरीदे, हमने उसकी एंट्री नहीं की। अरे नहीं की तो अब कर दो। अब गोपी से गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है हमारी, गोपी से हमने किसी से गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, बस यही हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, हमारी एंट्री यही हो जाएगी। हमारी एंट्री यही हो जाएगी। मतलब अगर हमने एंट्री नहीं की है तो अब हम कर देंगे, और जो एंट्री हमको करनी चाहिए थी हम वही एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो वो हमें उसके अंदर कर देंगे। तो हमारी एंट्री, इसकी रेक्टिफिकेशन अगर नहीं की है तो यही करनी है। तो पहली बात यह है कि अगर हमने कोई एंट्री नहीं बनाई तो उसकी रेक्टिफिकेशन वही हो जाएगी जो हमने करनी चाहिए थी। अब आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। इसके लिए मैं काम करता हूं। अब मुझे यहाँ पे एक टेबल बनानी रहेगी। टेबल जो है हमारी इच्छा पर है, जरूरी नहीं कि बनाए, लेकिन उससे थोड़ा सा काम हमारा कुछ आसान हो जाता है। अब वो टेबल क्या है, वो कैसी टेबल है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चार कॉलम हो जाएंगे। इंसर्ट 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 टेबल, टेबल टेबल टेबल, दैट इज 4 कॉलम्स। कुछ गड़बड़। ओके, ये हमारी मैंने टेबल बनाई है। इस टेबल का क्या काम है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वैसे आपको इतनी लंबी, तो आप एग्जाम में अगर बनाते हैं तो आप इसको ऐसे बनाइए। मैं आपके हिसाब से बनाता हूँ जैसे आप एग्जाम में बनाते हैं। इसको करने से थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा आपको, बस और कुछ नहीं। यहाँ जाएगा सीरियल नंबर, रॉन्ग एंट्री। आप पहले बाद में कभी लिख सकते हैं। रॉन्ग एंट्री माने जो गलत प्रविष्टि हो गई। करेक्ट एंट्री जो अपने को करनी थी, और रेक्टिफिकेशन एंट्री जो अब अपन कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब जो हमने संशोधन के लिए प्रविष्टि अब हम करने जा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी ये एंट्रीज हमारी ऐसे रहेगी। ये हमने हेडिंग एक डाल ली। अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ हिंदी में भी बनाया, टाइपिंग किया था उस समय। चलो ठीक है, और मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। ये फर्स्ट वाली जो क्वेश्चन है, इसको यहां से काट के, जस्ट अ मिनट,
ये यहाँ ले लेता हूँ, ये यहाँ दे दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि हम एक ही जैसा करें। अगर मैं शीट आपको भेजूंगा तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अब मैं दिस वन इज देयर, इसमें क्या कॉलम साइज है, ठीक है 1। पहली रॉन्ग एंट्री, गोपी से हमने 4000 का माल क्रय किया, उसका अभिलेखन नहीं किया, तो रॉन्ग एंट्री तो कुछ है ही नहीं, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। करेक्ट एंट्री क्या है इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी। तो अगर हमारी ये एंट्री है बस, तो अब हमारी यही एंट्री जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। हमको ये एंट्री करनी थी जो हमने नहीं की, तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है, वो जो करेक्ट एंट्री है, वही हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। तो हमको ये वाली एंट्री करनी थी, हमने नहीं की, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री यही बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, गोपी से हमने 4000 का माल खरीदा उधार में और उसको हमने 4000 से एंट्री कर दी, मतलब हमने एंट्री की, लेकिन कौन सी एंट्री की, परचेज अकाउंट डेबिट 400 रुपए तो गोपीज अकाउंट 400। जबकि हमें करना क्या था, हमारी करेक्ट एंट्री थी ये वाली, हमारी करेक्ट एंट्री थी ये, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी 4000 से। हमारी जो करेक्ट एंट्री थी वो ये थी, हमने उसको 400 से कर दिया, मतलब हमको 4000 लिखना था, हमने 400 लिखा, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी, कोई बताएगा मेरे को, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी आपके साथ। सर परचेज अकाउंट हाँ, एक सेकेंड, इसके मतलब पहले एक नहीं, किसी ने गोपी अकाउंट डेबिट, गोपी को डेबिट नहीं करना है हमको, गोपी परचेजेस को 4000 से डेबिट करना था, हमने 400 से किया, तो भाई परचेजेस को 3600 से और डेबिट कर दो। हमको डेबिट करना था 4000 से, हमने 400 से किया, तो 3600 से और डेबिट कर दो। और गोपी को हमें क्रेडिट करना था 4000 से, हमने 400 से क्रेडिट किया, तो गोपी को हम 3600 से और क्रेडिट कर देंगे। बस हमें 3600 से और कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। भाई हमने 400 से तो कर ही दिया है और ठीक कर देंगे। तो हमको गोपी को डेबिट करेंगे नहीं, हम गोपी को क्रेडिट ही करेंगे। हम वही एंट्री करेंगे जो हम करने, हमने यही एंट्री की, हमको करनी भी ये थी, अमाउंट कम लिखा, बस एंट्री पूरी सही है, 4000 के 400 लिख दिया, तो वही एंट्री कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट और लिख देंगे, तो वो एंट्री सही हो जाएगी हमारी। थर्ड रेक्टिफिकेशन, गोपी से 4000 का खरीदा, उसके खाते में पोस्ट नहीं किया। अब देखिए हमारा मतलब ये हुआ कि हमारी करेक्ट एंट्री तो यही है, परचेजेस टू गोपी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने परचेज अकाउंट में तो एंट्री कर दी कितने से, 4000 से, लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपी उसके खाते में नहीं लिखा, मतलब हमने सिर्फ परचेज अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिट कुछ भी नहीं किया। अरे क्रेडिट नहीं किया ना, तो अब कर दो किसको, गोपी को। तो अब हमारी एंट्री जाएगी गोपी अकाउंट कितने से, 4000 से करना था, नहीं किया। अब डेबिट एंट्री तो ऐसे हो नहीं सकती, एंट्री में तो डेबिट क्रेडिट दोनों होना चाहिए। अगर कोई दूसरा अकाउंट नहीं है और डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। हमारी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोपी 4000। हमें सस्पेंस अकाउंट में फिर से बता रहा हूँ क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी परचेज अकाउंट को 4000 से डेबिट करना था, हमने परचेजेस को 4000 से डेबिट कर दिया, परचेजेस में गलती नहीं है। हाँ, गोपी को क्रेडिट करना था जो नहीं किया, तो अब गोपी को क्रेडिट कर देंगे, और कोई दूसरा अकाउंट है नहीं एंट्री करने के लिए, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट। किसी को डाउट है तो पूछे यहाँ पे क्या करना। अगर हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री में जब बनानी है और कोई अकाउंट नहीं है, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है, और जो साइड शॉर्ट आ रही है, जो साइड कम आ रही है, उस तरफ सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, जिससे दोनों साइड बराबर हो। हम ऐसे करते। तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, कर दिया, से गोपी को क्रेडिट नहीं किया, तो अब हम कर देंगे। दिस इज हाउ इट। यदि सर क्रेडिट वाली एंट्री दी होती तो डेबिट में लिखते। हाँ, मतलब जो भी साइड कम है, जो साइड नहीं है उस साइड हम सस्पेंस देंगे। अभी हम आएंगे आगे, उस पर भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए
अब इसी चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है, ये जो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ है एक ही है। थर्ड में क्या क्या गया कि उसके अकाउंट में नहीं लिखा, या नॉट रिकॉर्डेड लिखे, या खतौनी नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, एक ही बात। तो थर्ड और फोर्थ सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताने के लिए कि सेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज अबव, ऊपर की तरह से, बस ये ऊपर की तरह से, थोड़ा सी लाइट है वहां पर, ठीक है। ये सब कुछ सेम है पूरा, ये सब कुछ सेम, ठीक है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। कहने का बस मैंने इसलिए दिया है कि आपको लैंग्वेज जो उसकी भाषा है उसमें कंफ्यूजन नहीं है। उसके खाते में नहीं किया गया अभिलेखन, या उसके खाते में खतौनी नहीं की, ये दोनों का मतलब एक ही, इसलिए दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, गोपी से 4000 की उधार विक्रय किया और अभिलेखन उसके खाते में 400 से किया गया। मतलब मतलब ये हुआ कि हमने परचेज अकाउंट में तो 4000 लिख दिए, लेकिन उसके खाते में 400 लिखा। मतलब हमको परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 4000 से, गोपी को क्रेडिट करना था 4000 से। हमने परचेज अकाउंट को तो 4000 से डेबिट किया, लेकिन गोपी के खाते में 400 लिखा। तो गोपी के खाते में हम 400 रुपए, उतना जितना कम लिखा उतना और लिख देंगे, 3600। अब कोई दूसरी अकाउंट है ही नहीं करने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस आ जाएगा। सस्पेंस सर, तो मतलब ये तो एक वन साइडेड एरर है ना? ये वन साइडेड एरर, जहां सस्पेंस आता है ना वो वन साइडेड एरर ही है। जिस रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस आएगा वो वन साइडेड एरर ही है, और उसमें ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा ही आएगा, उस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस में फर्क आएगा। बिना वन साइडेड एरर के रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस नहीं आएगा। सस्पेंस आने का मतलब ही है कि वो वन साइडेड एरर। 6th one, credit purchase from Gopi ₹4,000 was posted to Gopal's account। मतलब माल खरीदा गोपी से और एंट्री कर दी गोपाल के खाते। मतलब ये हुआ कि हमारी करेक्ट एंट्री तो यही थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, लेकिन जो हमने एंट्री की वो हमने एंट्री ये कर दी, 4000 ही लिखा, लेकिन यहाँ पे गोपी की जगह गोपाल हो गया, यहाँ गोपी की जगह गोपाल से अकाउंट। बाकी और कोई गलती नहीं, ये डबल साइडेड एरर है। कोई गलती, परचेज अकाउंट डेबिट होना था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। गोपी का अकाउंट क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, लेकिन गोपी का नहीं हुआ, गोपाल का क्रेडिट हो। तो गोपाल, अब यहाँ पे देखिए, डू व्हाट वाज नॉट डन, अनडू व्हाट वाज डन। डू व्हाट वाज नॉट डन, डू क्या करना है, जो नहीं किया वो करो। क्या नहीं किया, गोपी को क्रेडिट करना था, नहीं किया, गोपी को क्रेडिट करो। गोपी को क्रेडिट करो, कितने से क्रेडिट करो, 4000 से। गोपी को क्रेडिट करो, नहीं किया। गोपाल को तो करना ही नहीं था, क्रेडिट कर दिया। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ, अकाउंट्स के अंदर हमारे लिए बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अकाउंट है, अब यहाँ पे एक सिद्धांत समझिएगा, कोई भी अकाउंट है, इस अकाउंट के डेबिट में मैंने गलती से 600 रुपए लिख दिए। अब इस मुझे डेबिट में 600 रुपए हटाने, मेरे पास क्या तरीका है? एक तरीका यह है कि मैं इसको काट दूं, कटिंग कर दो। ये कटिंग पटिंग नहीं अलाउड। एक तरीका ये मैं इसको काट दूं, ये काटना पीटना अलाउड नहीं है अकाउंट्स का, गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपके पास एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने 600 रुपए यहाँ गलती से लिख दिया है, इसको हटाना है, तो आप 600 रुपए से इसको क्रेडिट कर दो, बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पहले भी मैंने कहा कि अकाउंट्स कितना पॉजिटिव सब्जेक्ट है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि एक लाइन छोटी है और शिवम पाटीदार एक लाइन बड़ी है। मुझे दोनों लाइन को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए शिवम मेरे पास एक तरीका ये है कि ये जो बड़ी लाइन है इसको मैं छोटी कर दूं। एक तरीका तो ये जो बड़ी लाइन है इसको मैं छोटी कर दूं। नहीं सर, छोटी को हाँ, अरे वही तो, ये इसको मैं छोटी कर दूं। अकाउंट्स कहता है ये छोटी मत कर इसको,
अकाउंट्स कहता है कि छोटे को बड़े को छोटा मत करो, छोटे को बड़ा करो। तो अकाउंट्स कहता है कि भाई ये गलत तरीका है, आप एक काम कीजिए कि ये जो आपकी लाइन छोटी है इसको आप बड़ी करो, बराबर हो जाएगी। ये ऐसा पॉजिटिव सब्जेक्ट है, ये ऐसा पॉजिटिव सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी वही बात है, अगर भाई डेबिट में गलती से 600 लिख दिया, उसको हटाना है तो क्रेडिट में भी लिख दो ना 600 रुपए, ऐसा। और मान लीजिए ये एक ये चीज है। दूसरी चीज, ये तो एक बात है। अब इसी से रिलेटेड एक बात और बताता हूं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपको डेबिट में 600 रुपए लिखने थे, किस में लिखने थे? डेबिट में। डेबिट में लिखने थे 600 रुपए, आपने 600 रुपए डेबिट में नहीं लिखे, ठीक है, आपने 600 रुपए डेबिट में नहीं लिखे, आपने 600 रुपए क्रेडिट में लिख दिए उल्टे। डेबिट में लिखने थे 600, क्रेडिट में लिख दिए। अब इसको काटना पीटना नहीं है, अब आपको इधर 1200 रुपए लिखने पड़ेंगे। अब आपको डेबिट में 1200 रुपए लिखने पड़ेंगे तो हो जाएगा। कैसे भाई 1200 कैसे है? 1200 ऐसे आए कि पहले तो आप 600 इधर लिखो, इससे ये होगा कि क्रेडिट वाला 600 बराबर, हिसाब बराबर, लेकिन डेबिट में 600 तो चाहिए ना, तो फिर 600 रुपए और लिखो। तो पहले क्रेडिट में जो 600 लिखा है उसको बराबर कर दो डेबिट में लिखकर, और फिर 600 और लिख दो। तो अपन अगर डेबिट में 600 रुपए लिखने थे, डेबिट में 600 लिखने, यहां नहीं लिखा अपन ने, क्रेडिट में लिख दिया, तो पहले डेबिट में लिखिए जिससे कि दोनों बराबर हो गए। मतलब डेबिट में 600 लिखने से क्रेडिट का 600 हट गया, और फिर 600 रुपए उधर लिख दिया। तो अगर हम गलती से डेबिट का क्रेडिट में लिख देते हैं तो डेबिट में हमें 1200 लिखने पड़ेंगे, और इसी ढंग से क्रेडिट का डेबिट में लिख देंगे तो क्रेडिट में हमें 1200 लिखने। ये चीज समझ में आ गई आप? एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक अकाउंट है जिसके अंदर मुझे क्रेडिट में 400 रुपए लिखने थे, लेकिन ये अकाउंट में ये लिखना था, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो मुझे करना चाहिए था, इसको मैं बोल रहा हूं टू बी डन, जो करना था, टू बी डन, टू बी डन, मतलब जो मुझे किया जाना चाहिए, जो किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से ये अकाउंट बनाया, और मैंने आप अगर ये सब चीजें समझ जाएंगे ना तो रेक्टिफिकेशन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बस इतनी सी बात और कुछ भी नहीं। मैंने गलती से 40 रुपए 400 रुपए डेबिट लिख दिया, पहले 400 की बात करता हूं, मैंने गलती से 400 रुपए डेबिट लिख दिया। तो अमन लखावत में क्या करूंगा, मुझे क्रेडिट में लिखने थे भाई साहब 400 रुपए, ये सही है, ऐसा करना था, लेकिन ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? इस अकाउंट को मैं क्या करूं कि ये अमाउंट सही हो जाए? क्रेडिट में लिखना था, डेबिट में लिख दिया अमन। सर क्रेडिट में 800 रुपए लिख देंगे। क्रेडिट में 800 रुपए लिख देंगे। अगर मैं क्रेडिट में 800 रुपए लिख दूंगा तो ये गलती मेरी माफ हो गई, ये गलती मेरी माफ। इसी ढंग से अगर मुझे क्रेडिट में 400 रुपए लिखने थे और मैंने डेबिट के अंदर 40 रुपए लिख दिए, अब यहाँ पे मेरी दो गलती है जितेंद्र पटेल, दो गलती है। एक, 400 की जगह 40 लिखा, दूसरी क्रेडिट की जगह डेबिट में लिखा। तो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा? जितेंद्र पटेल, बालाश्री तुम बताओ मुझे। अच्छा ऐसा है क्या? ये दो प्रमोट डाल में क्यों हो गए भाई? मैंने नाम तुम्हारा बदल दिया क्या? रीनेम, ये इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं नाम चेंज कर रहा था तो मैंने तो अपना नाम बदल दो जो भी है। हाँ तो एक नाम ऊपर नीचे चेंज हो जाता है तो बदल गया, वो एक गेस्ट कर दिया जो भी। हाँ बताइए 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 बालाजी तुम बताओ। मैंने क्रेडिट में 400 लिखना था, डेबिट में 400 लिख दिया, तो क्या होगा? किसी ने हाथ उठाया था, वो कौन था हाथ उठाया?
यस 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 यस। तो कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि 440 रुपए क्रेडिट में लिखेंगे, 440 रुपए क्रेडिट में। मुझे डेबिट में क्रेडिट करना था 400 रुपए से, डेबिट कर दिया तो मैं क्रेडिट करूंगा 440 से। ये बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये रेक्टिफिकेशन के अंदर आपको इन चीजों का ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं वापस उस शीट पे आऊं। क्वेश्चन नंबर, अब ये जैसे 6 वाला है, तो गोपाल को, गोपी को क्रेडिट करना था, हमने गोपाल को लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, गोपी को क्रेडिट करना था ना, तो गोपी को तो क्रेडिट करेंगे, और गोपाल को बिना मतलब क्रेडिट कर दिया, तो गोपाल को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हम गोपाल को डेबिट करेंगे और गोपी को क्रेडिट करेंगे। दिस इज हाउ। तो गोपी जिसको क्रेडिट नहीं किया आप कर देंगे, और गोपाल जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया आप डेबिट कर देंगे। 7th वाला, 7th one is this, ये 7वां है, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। ये अब यहाँ क्या कह रहे हैं, विक्रय वापसी बही का योग 1000 रुपए से ज्यादा लगा दिया। विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न्स, अब ज्यादा लगा दिया मतलब सेल्स रिटर्न्स में ज्यादा लिख दिया 1000 रुपए। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स को क्रेडिट कर देंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट है, इसको मैं सेल्स रिटर्न्स अकाउंट ले लेता हूं। ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट है, मुझे इसमें क्या करना था, डेबिट के अंदर, अच्छा 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 अच्छा, इसको ऐसे करता हूं मैं, मुझे समझाने के लिए आपको यहां भी लेना पड़ेगा सेल्स। ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, इसके हाँ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बॉक्स में, ये आप समझिए मुझे करना था और नीचे वाला मैंने किया। मुझे इसके डेबिट में मुझे 10,000 रुपए लिखने थे, मैंने क्या किया, मैंने 11,000 रुपए लिख दिया। गलती और कहीं नहीं हुई, सिर्फ इसी अकाउंट में। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट के डेबिट में, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट तो डेबिट ही होता है, सेल्स रिटर्न्स ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर वो नहीं है तो गलत हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस ये जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन दिया था कि सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में 1000 ज्यादा लिख दिया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए भाई सेल्स रिटर्न्स में लिखते किधर है, वो तो डेबिट में ही लिखते हैं। तो डेबिट में ही गलती हुई है भाई, 10,000 लिखना था, 10 की जगह 11,000 लिख दिया। तो आपको यहाँ पर ये समझ में पहले आना चाहिए कि सेल्स रिटर्न्स अकाउंट के एंट्री किधर करते हैं, अपन डेबिट में करते हैं, क्रेडिट में। परचेज रिटर्न्स होता है तो क्रेडिट में करते हैं, सेल्स रिटर्न्स है तो डेबिट में करेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट के डेबिट में ही लिखा होगा अपने 10 की जगह 11 लिखा। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, हेमलता जाटो ये बताइए, मैं सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में क्या करूं कि ये ठीक हो जाए। सर इसमें एक बढ़ा दे, पता नहीं सर। नहीं बढ़ा दे, एक घटाना है, एक घटाना है। कैसे घटाएंगे, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट को मैं 1000 रुपए से क्रेडिट कर दूंगा। यस सर। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट को 1000 से क्रेडिट कर दूंगा, तो वही चीज यहाँ पर भी होगी। ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में मैंने 1000 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो यहाँ पे इसकी रॉन्ग एंट्री तो नहीं लिख पाएंगे कुछ भी। आप ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग एंट्री में क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट में ज्यादा लिख दिए, कितने लिख दिए नहीं मालूम, इसके आप डायरेक्ट वो बना दो रेक्टिफिकेशन एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, कितना 1 बस, ये रेक्टिफिकेशन होगी। भाई सेल्स रिटर्न्स अकाउंट के डेबिट में ज्यादा लिख दिए तो क्रेडिट कर दो 1000 से, और कोई दूसरा अकाउंट है नहीं तो सस्पेंस आ जाएगा, तो सस्पेंस आ जाएगा। अब मैं इसके आधार पर और भी कई सारी चीजें बता, ओवरकास्टिंग और टोटल दोनों का मतलब एक है, इसलिए मैंने बताया, यहाँ ध्यान रखिएगा, ओवरकास्टिंग और टोटल। अब इसके आधार पर मैं बहुत सारी दूसरी एंट्रीज कर सकता हूँ।
दूसरी एंट्रीज में क्या कर सकता हूँ समझाने के लिए, चलिए मैं यहीं पे करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंट्री डालता हूँ, आपको बस रेक्टिफिकेशन देनी है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। मैं एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सोचना पड़ता है कि कई चीजें अपन कैसे कर सकते हैं। मार्च, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे याद देता हूँ, परचेजेस बुक वॉज ओवरकास्ट, ओवर मतलब उसका टोटल ज्यादा लगा दिया, ओवर ज्यादा, ओवरकास्ट बाय ₹2000। या मैं इसको कह दूं परचेजेस बुक वॉज टोटल बाय ₹2000 मोर, दोनों का मतलब एक है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी जितेंद्र यादव, ये बताओ। परचेज बुक में ₹2000 ज्यादा लिख दिया अपन। अच्छा ये बताओ, परचेज बुक का, परचेज अकाउंट का टोटल डेबिट साइड में लिखते हैं परचेज अकाउंट में एंट्री की क्रेडिट साइड में करते हैं जितेंद्र? सर डेबिट साइड में। बहुत बढ़िया। तो अपन ने ₹2000 ज्यादा डेबिट में लिख दिए होंगे कि 2000 ज्यादा क्रेडिट में लिख दिए होंगे? सर 2000 से ज्यादा सर ओवर सर क्रेडिट में लिख दिए होंगे सर। अरे ज्यादा लिख दिए। नहीं सर, नहीं सर 2000 डेबिट में सर। हाँ तो अब ऐसा कैसे तो ठीक करेंगे इसको, कैसे ठीक करेंगे? क्रेडिट में सर 2000 लिख देंगे सर। बस तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ज्यादा लिख दिया मतलब डेबिट में ही ज्यादा लिखे होंगे ना। परचेज तो ₹2000 अगर हमने परचेज अकाउंट के डेबिट में ज्यादा लिख दिए तो हमने इधर ही लिखे होंगे। बिल्कुल 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 सही। नेक्स्ट वाला एक और लेते हैं। सेल्स बुक was overcast by ₹3000। वो या लिख दूं मैं, सेल्स बुक was total by ₹3000 मोर। इसके आंसर, हाँ कमल यादव तुम बताओ। सेल्स बुक का में हमने ₹3000 ज्यादा टोटल लिख दिया। सेल्स अकाउंट में एंट्री क्या, दो चीजें बता। पहले सेल्स अकाउंट में एंट्री किधर करते हैं, डेबिट में करते हैं कि क्रेडिट पक्ष में करते सर। हाँ क्रेडिट साइड करते सर। हाँ क्रेडिट साइड करते हैं। तो अपन ने ₹3000 ज्यादा क्रेडिट में लिख दिए कि डेबिट में लिख दिए? 3000 से क्रेडिट में लिख दिए तो सर हाँ। डेबिट पक्ष में 3000 लिख देंगे तो सर एंट्री बराबर हो जाएगी सर। तो हम एंट्री कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू सस्पेंस। बिल्कुल सही। अब एक दो और लेते हैं। अब मैं लिखता हूं परचेज रिटर्न्स बुक वॉज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट माने टोटल कम लगाया, अंडरकास्ट बाय ₹3500। या परचेज रिटर्न्स बुक वॉज टोटल बाय ₹3500 लेस, 3500 से हमने उसका टोटल कम लगाया। कौन आंसर देगा इसका? चलो भावना, हाथ तुमने हाथ उठाया, बोलो भावना तुम बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। परचेज रिटर्न्स के अंदर एंट्री हम डेबिट में करते हैं क्रेडिट में करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट में ही कम लिखा है, तो बिल्कुल सही कह रही है। क्रेडिट में कम लिखा तो क्रेडिट में और लिख देंगे, और कोई एंट्री दूसरी है ही नहीं हमारे पास। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट। इन क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे जो प्रश्न है उसके अंदर एक चीज मानी जानी चाहिए कि आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये एंट्री होती किधर है, डेबिट में होती है कि क्रेडिट में होती है। सेल्स रिटर्न्स was undercast by ₹5000। या मैं इसको कहूं कि सेल्स रिटर्न्स was total by ₹5000 लेस। हाँ शीतल तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो इसकी एंट्री?
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न्स के अंदर तो डेबिट में एंट्री होती है, तो डेबिट में हमने कम लिखा, तो हम 5000 रुपये और लिख देंगे। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा तक कर दिया था 7 तक। 8th, अभी 8th वाला ट्रांजेक्शन है, महेश से प्राप्त 1500 रुपए के माल का अभिलेखन नहीं हुआ, तो महेश ने वापस किया माल, वापस, तो महेश ने वापस किया, तो ये बताइए परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न है सर। सेल्स सर रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न तो हम करेंगे ना, वो तो महेश वापस करना, ठीक है। तो जब महेश हमें वापस कर रहा है तो सेल्स रिटर्न हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारी एंट्री, इसकी करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न्स की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू महेश, ये एंट्री होनी थी, ये हमने नहीं की, दैट इज 1500, ठीक है। ये एंट्री हमको करनी थी, हमने नहीं की। अब हम यही वाली एंट्री उठा के कर देंगे, दैट्स इट, ये एंट्री, दैट्स इसकी, सॉरी रॉन्ग एंट्री थोड़ी है, रॉन्ग एंट्री नहीं है, ये करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री तो हमने कुछ की नहीं, रॉन्ग एंट्री तो हमने कुछ की नहीं, ठीक है। फिर कपूर, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कपूर रुपीज वाज पोस्टेड टू कोहली। अब कोई एक परचेज वाली होगी, हमने कपूर से गुड्स रिसीव किए। अब देखिए गुड्स रिसीव्ड है, अब ये परचेज भी हो सकते हैं, सेल्स रिटर्न भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन चलो हम मालूम है उसको परचेज मान लो, सेल्स रिटर्न मान लो, दोनों का इफेक्ट तो एक ही आएगा। अगर परचेज है तो भी क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न है तो भी क्रेडिट होगा। मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कपूर, ये एंट्री होनी चाहिए। सॉरी गलती, ये तो करेक्ट है, ये 2000 रुपए, ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट एंट्री। एक सेकेंड, इसको उठा के वहां ले जाता हूँ, ये मेरी एंट्री करेक्ट एंट्री है, लेकिन मैंने गलती से इसको कोहली कर दिया, ये कर दिया। हमको करना था परचेजेस टू कपूर, हमने कर दिया परचेजेस टू कोहली। कोहली का कोई काम ही नहीं है, कोहली को डेबिट कर दो और कपूर का आप, ठीक है। हमारी ये वाली एंट्री हो जाएगी। इज दैट ओके? तो ये कुछ रेक्टिफिकेशन है जो मैंने आपको बताई है। अब जैसे ये दूसरी एंट्री थी, कार्टेज हमने डेबिट कर दिया, मशीनरी खरीदने में कार्टेज पे किया और हमने उसको गलती से जो है कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, करना था मशीनरी अकाउंट को। तो कोई बता सकता है इसकी रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, हमको डेबिट करना था मशीनरी को, हमने डेबिट कर दिया कार्टेज अकाउंट, तो ये एंट्री हमारी उस हिसाब से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ है जो मैं आपको भेजूंगा। अब आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैंने आपको एक बेसिक्स जो है रेक्टिफिकेशन की समझाने की कोशिश की। सर ये जो टेबल वाली विधि है ये सभी ये जगह जो मान्य ए है। नाम से है बेटा, ये नाम क्या, आपका नाम तो पूरा डालो इसमें, मुझे मालूम पड़े किस बच्चे ने किया। ए नाम मैंने चेंज किया, इसका तो अपना नाम चेंज कर दो, मेरे ख्याल से परमिशन मैंने नहीं दे रखी क्या? हाँ, नाम तो रीनेम करो अपने आप। हाँ हाँ बोलो, क्या नाम है? अरे नाम तो बोलो भाई। आवाज भी नहीं आ रही तुम्हारी। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने ये टेबल वाला बताया है तो ये सभी जगह चलता है। ये रेक्टिफिकेशन में हम इसको यूज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, रेक्टिफिकेशन में यूज कर लेते हैं। तो मैं अपना नाम शुरू में, पहले इसमें क्लाइंट वेबिनार आता है ना, मैं उसको चेंज कर रहा था, तो गलती से उसका ऊपर नीचे चेंज हुआ, तो किसी दूसरे का नाम चेंज हो गया, तो विवेक मिश्रा है वो, ठीक है। हाँ जी, तो वो बताइए। और ये फिर आपको उसके हिसाब से ये चीजें रहती है। अभी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए, बाकी तो कोई बात